बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज। ये मेरा सेकेंड लेक्चर है सी लैंग्वेज का। कि आप जब टर्बो सी ओपन करेंगे तो आपका स्क्रीन इस टाइप से आएगा, तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस टाइप का आपका स्क्रीन आएगा। अब देखिए इसमें हम फाइल पे ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे न्यू, तो ये डॉट सी नाम से ओपन हो गया। लेकिन कभी कभी आपको डॉट सीपीपी के नाम से ओपन होगा। तो इसके लिए यदि जो यहाँ पर डॉट सीपीपी आता है तो मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ। आप ऑप्शन में जाएंगे, इन्वायरमेंट में एडिटर में जाएंगे। यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन सी लिया हुआ तो डॉट सी से फाइल ओपन होगा। यदि जो आपका यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन सीपीपी होगा, डॉट सीपीपी के नाम से ओपन होगा फाइल। तो मैं अभी फिलहाल ऑप्शन का एक ही ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एडिटर। ठीक है, देन आप के क्लिक कर देंगे। जब भी अब ये फाइल यहाँ पर जब भी ओपन होगा डॉट सी के नाम से ओपन होगा। लेकिन यहाँ पर जो फाइल का नेम आ रहा है नो नेम 00.c आ रहा है, तो आप जिस नाम से इस फाइल को सेव करना चाहेंगे फाइल का नाम आप दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत। तो देखिए अब सी लैंग्वेज जो है आपका सिस्टम प्रोग्राम को सपोर्ट कर, तो इसमें मैं छोटी छोटी बातें आपको हम बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुने तो यूज करें अपने प्रोग्राम में, तो आप एक छोटा सा सिस्टम प्रोग्राम बना सकते हैं। छोटा एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बना सकते हैं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने सिस्टम को रिबूट कर सकते हैं, बूट कर सकते हैं, छोटा एक एडिटर बना सकते हैं। देखिए मैं अब जो प्रोग्राम लिया था उसी प्रोग्राम को, कल के प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर। तो देखिए पहला आप हैश साइन लगाएंगे। हैश का मतलब प्री प्रोसेसर है। इंक्लूड studio.h stdio.h। सेकेंड फाइल है आपका इंक्लूड conio.h। सपोज हमने लिखने में कुछ गलती कर दिया, लिख देते हैं कोनियो, लेकिन देखिए COIO.h conio.h। देखिए क्या होता है, देन void main, ये मैं आपको कल भी बताया था कि मेन एक हमारा मेथड्स है। उसके पहले यदि void लगा दिया, अपनी मेथड का काम है ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू, लेकिन उसके पहले यदि void लगा दिया तो नेवर रिटर्न द वैल्यू, ये वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। देन आप बिगिन साइन लगाएंगे, देन printf वेलकम टू सी लैंग्वेज, वेलकम टू सी लैंग्वेज। और पैरेंथेसिस से क्लोज करेंगे, सेमीकोलन। देन वन मेथड और यूज कर रहे हैं हम, गेट सी एच, बाद सेमीकोलन, देन पैरेंथेसिस क्लोज। देखिए इस पूरे प्रोग्राम में दो हेडर फाइल है, studio.h conio.h, दो हेडर फाइल। तीन मेथड का मैंने यूज किया है। मेन एक मेथड है जो प्री डिफाइंड मेथड है, printf एक मेथड है वो भी आपका प्री डिफाइंड है, और गेट सी एच। इस पूरे प्रोग्राम में तीन मेथड और दो हेडर फाइल है। इस फाइल को पहले सेव करते हैं, तो मैंने कल बताया था आपको, सेव करने के लिए आप F2 को प्रेस कर सकते हैं या फाइल ऑप्शन में जाके सेव कर सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है F2। तो देखिए ये फाइल को सेव करने के लिए आपका डॉट सी से बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, नहीं तो सीपीपी भी आएगा, तो आपको इन्वायरमेंट चेंज करना है। तो हम इस प्रोग्राम का नाम दे देते हैं वेलकम डॉट सी। देखिए ये सी ड्राइव में सेव हो रहा है। आप जिस लोकेशन पर फाइल को सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आप डाल दीजिए, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, या सी ड्राइव में। कोई फोल्डर में आप डालना चाहते हैं तो उस फोल्डर में भी डाल सकते हैं। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। उसके बाद आप इसको ओके कर दीजिए, तो ये फाइल आपका welcome.c के नाम से सेव हो गया। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, तो हमने हर एक बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं बराबर कि यदि आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कितना लाइन कंपाइल होगा। तो बच्चे का जवाब, किसी बच्चे का जवाब आता है 1 लाइन, कोई स्टूडेंट बोलता है 2 लाइन,
कोई स्टूडेंट्स बोलता है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। लेकिन आप बताइए यदि आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो कितनी लाइन कंपाइल होगी? बहुत ही छोटी सी सवाल है, क्योंकि आप जब भी सी का प्रोग्राम बनाते हैं आपके स्क्रीन पर आता है, लेकिन बच्चे कभी उसको देखते नहीं है, कहते इसकी जरूरत ही नहीं है, समझते ही नहीं। यदि कोई एरर आया तो सर को बुलाएंगे, सर एरर आ रहा है इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। लेकिन इतना लाइन कंपाइल हुआ इसको जो देखने की जरूरत नहीं हो, समझते हैं कौन सा एडिटर यूज हो रहा है उसको देखने की जरूरत नहीं है। देखिए अब आपको हम स्क्रीन पे कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने का हमने कमांड आपको बताया था, Alt F9 प्रेस कर दीजिए तब भी कंपाइल हो जाएगा। या देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कंपाइल, कंपाइल पर जाके क्लिक करते हैं, Alt C करें, कंपाइल पे चले गए, इंटर मार दीजिए, Alt F9 लिखा हुआ। अब देखिए इसमें आ रहा है मेन फाइल वेलकम डॉट सी, यानी आपके प्रोग्राम का नाम वेलकम डॉट सी है, जो कि एडिटर को यूज किया है। टोटल जो लाइन आ रहा है, लाइन्स कंपाइल 309 लाइन आ रहा है। वार्निंग 0 है। अब चाहे तो वार्निंग को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे 1 कर सकते हैं वार्निंग को भी, वो मैं करके दिखाऊंगा। देखिए वार्निंग भी आ जाएगा। एरर एक शो कर रहा है, देन लिखा हुआ एरर प्रेस एनी की। अब देखिए इसमें एक एरर है, अब इस एरर को मैं पहले 2 करता हूँ, 2 एरर करके फिर आपको दिखाता हूँ। देखो प्रेस एनी की क्या एरर है, COIO.h, COIO.h नहीं है, ये है conio.h। मैंने लिखने में गलती किया था, प्रोनाउंसिएशन जरूर किया था कोनियो, लेकिन मैंने लिखा था COIO.h, जो कि वो नहीं अवेलेबल है, इसलिए उसको एरर शो कर रहा है। ठीक है, और अभी एक एरर है। अभी इसी प्रोग्राम में मैं 2 एरर आपको दिखाता हूँ। अभी इस लाइन को हमने क्या कहा था, जब भी आपका लाइन जहां पर इंड होता है वहां पर आप सेमीकोलन लगाइए, इस सेमीकोलन को हटा दीजिए। अब इसको फिर से कंपाइल करें, Alt C कीजिए और कंपाइल पर इंटर कीजिए। अब देखिए इसमें आ रहा है एरर 2 और लाइन 313 हो गया, 313 लाइन हो गया, लाइन इंक्रीज हो गया। अब इसको अब एरर 2 है, अब मैं एक एरर को रिमूव करता हूं। एक एरर जो है आपका ऊपर का जो एरर है उसको हम हटा रहे हैं, कोनियो CONIO कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी 2 हेडर फाइल हो गया, studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और दूसरा हेडर फाइल हो गया कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब देखिए इस लाइन को कंपाइल करेंगे तो लाइन नंबर ऑफ लाइन्स इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन एरर अभी भी एक है आपका। Alt C कीजिए, कंपाइल कीजिए। अब देखिए नंबर ऑफ जो लाइन कंपाइल 460 हो रहा है, एरर 1 आ रहा है, एरर 1 आ रहा है। अब देखिए फिर से आप इसको क्लिक करें, क्या एरर आ रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग, यानी आपका स्टेटमेंट मिसिंग। अगेन एक सिंटैक्स एरर को शो कर रहा है कि आपने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, जिसे आपने लिखा राम इज ए गुड बॉय, आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। जब फुल स्टॉप देते देन राइट सेंटेंस, सही सेंटेंस होगा। तो इस लाइन में यहाँ पर स्टेटमेंट आपने मिसिंग किया। जहां पर भी लाइन कंप्लीट हो रहा है वहां पर सी लैंग्वेज में, यानी कंप्यूटर के सी लैंग्वेज में सेमीकोलन लगाते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया था कि सी एक आपका लैंग्वेज है, तो अपना इसका एक ग्रामर होगा, तो उस ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको सेमीकोलन है। अब इस लाइन को कंपाइल कीजिए, अब पूरे प्रोग्राम को कंपाइलर यूज कर रहे हैं, ये पूरे लाइन को कंपाइल करेगा, Alt C देन अगेन कंपाइल। देखिए क्या हो रहा है, सक्सेस है, कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। भाई अब इसमें एक वार्निंग आपको शो करके दिखाता हूँ। लाइन नंबर ऑफ लाइन कितना हो गया, 461 लाइन हो गई, 461। बट अब आप इस यहाँ पर सोचने की बात है कि आपने लाइन जो लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, टू कम्स 461, 461 कैसे आया? देखिए बच्चे लोग इसको चीज को देखते नहीं है, ये आया कैसे, कहाँ से आ रहा है, हमने तो लिखा था इतना। बच्चे तो इन लाइन को देखते भी नहीं है, इस स्क्रीन को रीड करने की जरूरत ही नहीं समझते हैं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बात को ध्यान दीजिए, तभी आप एक सिस्टम प्रोग्राम बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 2 नंबर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सब कोई प्रोग्राम नहीं है। आप बीटेक MCA कर रहे हो, उस लेवल का प्रोग्राम बनाइए जो आपका लेवल है प्रोग्राम का। तरह से एडिटर बना दीजिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दीजिए, कोई कंपाइलर डिजाइन कीजिए, दिस इज द प्रोग्राम, आपका ये लेवल है। तो उसके लिए आपको बहुत छोटी छोटी बातों को सीखना है, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं, छोटी बातें, तो ध्यान दीजिए बहुत अच्छी तरह से। आप यदि मेरा पूरा लेक्चर को आपने सुनेंगे, पूरा सी लैंग्वेज को, तो मेरा वादा है कि आपसे मैं सिस्टम प्रोग्राम बनवा दूँ। देखिए इसके अंतर्गत मैंने कहा कि एक वार्निंग को शो करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं।
फंक्शन शुड रिटर्न ए वैल्यू मांग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर एक वार्निंग आपको दिया, हमने कहा क्या कहा था, वार्निंग आपको शो, वार्निंग एक कोई एरर नहीं दिखाता, वार्निंग हमने कहा था वार्निंग आपको शो करेगा। तो ये देखिए कह रहा है वार्निंग के अंतर्गत वेलकम डॉट सी में 7th लाइन में फंक्शन शुड रिटर्न वैल्यू, यानी मेन एक मेथड है जो कि आपके वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो कहाँ करेगा, तो इसके लिए आपको या तो वहाँ पर रिटर्न 0 लगा दें तब नहीं आएगा वार्निंग, या यहाँ पे वॉइड मेन लगा देंगे तो वार्निंग नहीं आएगा। तो ये दोनों में से आप जो भी अच्छा समझते हैं, जो मैंने लगा दिया। अब अल्ट सी कंपाइल कीजिए, कोई भी वार्निंग नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या नहीं लगाएंगे तो किससे वार्निंग आता है, किससे एरर आता है। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम पहले रन करते हैं, फिर बताते हैं कि ये 461 लाइन कहाँ से आया। और हमने लिखा 7 लाइन, तो हम 7 लाइन को प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। 5 लाइन लिखेंगे 5 लाइन, 8 लाइन लिखेंगे तो 8 लाइन प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। तो जितने लाइन आपने लिखा उतने लाइन ही प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, उसको भी मैं दिखाता हूँ। पहले इस प्रोग्राम को आपका सक्सेस हो गया, कोई एरर नहीं है, इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए रन पे जाइए, रन कर दीजिए, या कंट्रोल F9 को प्रेस करेंगे तब भी रन हो जाएगा। देखिए कंट्रोल F9 को प्रेस कर दिया। अब ये वेलकम टू सी लैंग्वेज, लेकिन इसके साथ बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं। तो इसको हटाने के लिए आपके पास एक और मेथड है का यूज कर सकते हैं, CLR क्लियर स्क्रीन एक मेथड है, उसका हमने यूज कर लिया। अब हमारे कितने लाइन हो गए, अब कंपाइल करेंगे तो नंबर ऑफ लाइन एक इंक्रीज कर जाएगा, तो 462 लाइन हो गया। अब आपका फिर से इसको रन करते हैं, कंट्रोल F9, तो आपका देखिए अब स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा, वेलकम टू सी लैंग्वेज लिखा। एक चीज, एक बात और नोट किया आपने, मैंने पूरे प्रोग्राम लिख दिया। अब पूरे प्रोग्राम में सारे लेटर जो है स्मॉल लेटर लिखा है, कैपिटल लेटर नहीं लिखा, एक भी नहीं लिखा, सारे स्मॉल में लिखा। इस कमेंट लाइन में आप कुछ भी लिख दो, कैपिटल और स्मॉल, उससे मतलब नहीं है। इन प्रिंट अप, क्लियर स्क्रीन, मेन, वॉइड, इंक्लूड, ये सारे गेट सी है, जो भी चीज लिखा स्मॉल में लिखा। हाउस सी लैंग्वेज इज ए केस सेंसिटिव, सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए आपने पूरे प्रोग्राम को स्मॉल, ऐसा कोई बात नहीं है, आप चाहें तो पूरे प्रोग्राम को कैपिटल लेटर में भी रन करके लिख सकते हो और आपका प्रोग्राम चलेगा। उसको भी दिखाएंगे आगे के लेक्चर में। अभी फिलहाल ये मान लेते हैं कि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें जो भी लिखना है स्मॉल लेटर में लिखना। क्लियर। अब देखिए इसको हम रन किया तो ये प्रोग्राम रन कर गया, कोई शो नहीं कर रहा, वेलकम टू सी लैंग्वेज आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ लाइन जो कंपाइल हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। हमको तो जितना लाइन लिखे उतना लाइन कंपाइल होना चाहिए। अब देखिए क्या करते हैं, हम एक लाइन को कमेंट लाइन में डालते हैं, studio.h को कमेंट लाइन में डालते हैं और अब कंपाइल करते हैं, अल्ट सी कंपाइल। अब कितने लाइन हो गए, अभी 462 लाइन था, अब आ गया 207 लाइन। समझ रहे हैं, ये जो था आपका 200 समथिंग लाइन वो studio.h का लाइन था, आपका लाइन नहीं था लिखा हुआ। ये कहाँ का था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का लाइन था, वहां से वो कंपाइल होकर आपके प्रोग्राम को, क्योंकि कंप्यूटर को क्या पता क्लियर स्क्रीन का स्पेलिंग ये होता है या प्रिंटएफ का स्पेलिंग ये होता है, गेट सी एच, प्रिंटएफ का स्पेलिंग PTF लिख दीजिए आप, क्लियर का CLR लिख दीजिए, क्लियर हो गया, CLEAR क्लियर लिख दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों लिखना, तो जहाँ पर जो जिसे हमने एप्पल का स्पेलिंग कहे APLE होता है, आप ये मानोगे, यही हम कहेंगे यही सही है, आप कहोगे नहीं APP कैसे, क्योंकि ये डिक्शनरी में APPLE एप्पल होता है। तो वैसे उसी तरह आपके सी लैंग्वेज के डिक्शनरी में प्रिंटएफ का स्पेलिंग PRINTF है, PTF नहीं है। तो इसलिए ये प्रिंटएफ जो है studio.h में बिलोंग करता है, इसलिए वहां से इस लाइन को पहले कंपाइल कर रहा था, तो यहाँ पे आपका एक्सिक्यूट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अब आपका 207 लाइन है। अब फिर मैं दूसरे लाइन को कमेंट लाइन में डालता हूँ। अब देखिएगा कंपाइल कर रहे हैं और आपका प्रोग्राम चल रहा है, अल्ट सी कंपाइल किया। अब इसको रन कर देते हैं, कंट्रोल F9, तब भी आपका प्रोग्राम रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब दूसरे लाइन को कमेंट करते हैं, फिर करते हैं अल्ट सी कंपाइल, भी कंपाइल हो रहा है। देखिए अभी 8 लाइन आ गया, इतना लाइन आपने लिखा था, एक कोनियो वाला भी लाइन को हमने क्लोज कर दिया। अब रन करते हैं, कंट्रोल F9, तब भी आपका ये प्रोग्राम रन कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि विदाउट हेडर फाइल आपका प्रोग्राम चल रहा है, तो व्हाई यू राइट हेडर फाइल, नहीं ऐसा नहीं है, हेडर फाइल के बिहाफ पर ही चल रहा है, लेकिन मैंने उसको
दिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि क्यों चल गया और क्यों नहीं चलना चाहिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये देखिए इस पूरे प्रोग्राम में 2 हेडर फाइल है, 4 मेथड का यूज हुआ, मेन, क्लियर स्क्रीन, प्रिंटफ, गेट सी एच। प्रिंटफ जो मेथड है वो studio.h में है, में बिलोंग करता है। क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच कंसोल इनपुट आउटपुट के अंदर फाइल में है। तो ये लेक्चर यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और पूरे लेक्चर को देखें। मेरा वादा है कि आपसे सिस्टम प्रोग्राम तक बनवा देंगे। थैंक यू।